ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। आज हम आप सबको भगवान गणेश जी का एक दंत कैसे नाम पड़ा, इसकी कथा सुनाएंगे। एक दंत भगवान की कथा सुनो मन लाय। जन्म जन्म के पाप से भक्तों मुक्ति मिल जाए। श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री गणेश की भाद्र शुक्ल षष्ठी तिथि की पूजा के लिए सभी गणेश भक्तों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सच्चे मन से बोलिए भगवान एक दंत की। विघ्नेशश्च गणेशश्च हेरम्बश्च गजाननः लम्बोदरश्चैकदन्तः शूपकर्णो विनायकः। गणेशमेकदन्तं च हैरम्बं विघ्ननायकम् लम्बोदरं सूपकर्णं गजवक्त्रं गुहाग्रजम्। भक्तजनों, बड़ी सुंदर कथा है। एक दिन कैलाश पर्वत पर अपने गुरुदेव भगवान शंकर व उनके दोनों पुत्रों के दर्शनार्थ भगवान परशुराम जी पधारे। भगवान की शिवपुरी देखकर बड़े प्रसन्न हुए। जमदग्नि और रेणुकानंदन परशुराम जी भगवान शिव और महादेवी जगत जननी जगदम्बा के दर्शन के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे कि अचानक गणपति के फरसे ने उन्हें रोक दिया और गणेश जी बालक रूप में सामने खड़े हो गए। परशुराम जी का मार्ग कोई रोक दे, यह तो हो ही नहीं सकता। अतः परशुराम जी का फरसा उठ गया। नियति के खेल भी अद्भुत होते हैं भक्तों। बिना बात के युद्ध होने लगा। परशुराम और बालक गणेश के परशु यानी फरसे टकराने लगे। कहां शिव पार्वती का दर्शन, शिव पुत्रों से भेंट करने आए थे परशुराम जी, कहां गणेश जी से लड़ाई होने लगी। परशुराम जी का रास्ता रोके गणेश जी के फरसे से परशुराम जी का भयंकर युद्ध होता है और फरसे के युद्ध में परशुराम जी का फरसा बालक गणेश के एक दांत पर लगा और वह दांत कटकर आधा हो गया। भगवान गणेश अब एक दंत हो गए थे। जोर जोर से चीखने लगे। माता पार्वती के कानों में बालक की चीख सुनाई पड़ी। माता क्रोध में काली बन गईं, काली का स्वरूप धारण कर लिया और गणेश की ओर दौड़ पड़ी। माता देखती हैं कि गणेश का एक दांत कटकर धरती पर पड़ा है। भगवान शिव दौड़ के आ गए। महाकाली के रौद्र रूप, भयंकर रूप का भाजन कौन होगा, यह सभी देवता छुप कर देखने लगे।
भगवान शिव ने परशुराम को देखा। परशुराम भगवान शिव के चरणों में जा गिरे। भगवान शिव की शरण में परशुराम जी और महाकाली के गोद में गणेश जी थे। बड़ा ही धर्म संकट था भक्तों। एक ओर पुत्र और एक ओर शिष्य परशुराम जी, भगवान शिव के अनन्य भक्त, और उधर भगवान शिव के प्रिय पुत्र गणेश जी। एक तरफ महाकाली क्रोध से हुंकार भर रही थी और एक तरफ भगवान शिव जी परशुराम के सिर पर हाथ धरे खड़े हुए थे। कालिका परशुराम जी का वध करने जा रही थी। सारे देवता दौड़ पड़े, आकर प्रकट हो गए। सभी ने काली मां की स्तुति की, विनती की। माता को ब्रह्मा जी ने समझाया कि हे महादेवी, भगवान आदि गणपति एक दंत हैं, इसीलिए यह नियति की रचना है। परशुराम जी का कोई दोष नहीं है। गणेश को तो एक दंत होना ही था। भक्तों, आज से गणेश जी का एक और नाम एक दंत कहा जाएगा। बोलो एक दंत भगवान की जय। माता पार्वती के समक्ष आदि गणपति भगवान जी प्रकट हो गए। माता ने उनके एक दंत रूप का दर्शन किया और फिर वो शांत होने लगी। धीरे धीरे जब वे वास्तविक रूप में आ गईं तो पुत्र पर पूर्व की भांति स्नेह लुटाने लगी। भगवान शिव ने पुत्र पर स्नेह लुटाया और भोलेनाथ ने महादेवी पार्वती से परशुराम को क्षमा करने के लिए कहा। माता पार्वती मुस्कुरा उठी। उन्होंने परशुराम जी को क्षमा किया और एक दंत बने बालक गणेश जी को भगवान परशुराम जी के बारे में बताया। एक दंत ने भगवान परशुराम को प्रणाम किया और नियति के खेल से दोनों अनभिज्ञ थे, इसी बात को समझकर एक दूसरे का अभिवादन किया। यदंतरे संस्थित में दंतः तदाज्ञया सर्वमिदं विभाति। अनंतरूपं हृदि बोधकं यस्तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। एक दंत भगवान का निशिदिन की जय ध्यान। दुख निकट आए नहीं, सदा सदा कल्याण रहे, सदा कल्याण। श्री गणेश भगवान जी पूर्ण ब्रह्म परमेश, देवों के देवा बने, पूर्ण ब्रह्म देवेश। भक्तजनों, भाद्रपद की षष्ठी की भगवान गणेश जी की पूजा अति फलदायी होती है। उनकी कथा, वंदना, पूजा और उत्सव का आनंद प्राप्त करने वाले को भगवान गणपति का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री गणेश पत्नियां रिद्धि और सिद्धि उसके घर में सदा निवास करती हैं और
घर को धन धान्य से पूर्ण करके भक्तों को अपार सुख देती हैं। भक्तजनों, आज हमने आप सबको भगवान श्री गणेश एक दंत नाम से कैसे जाने गए, इसकी कथा सुनाई। कल हम आप सबको सिंदूरी गणपति भगवान की कथा सुनाएंगे। तब तक आप सब भगवान श्री गणेश की भक्ति में मगन रहिए, मस्त रहिए, लीन रहिए। ओम गं गणपतये नमः।